जान से प्यारी आजादी है, शान हमारी आजादी है, शान हमारी आजादी। हम तुमसे लेंगे आजादी, हम तुमसे लेंगे आजादी, हम नमस्कार, मैं आपकी होस्ट कुमुद त्यागी आपका स्वागत करती हूँ। बात करेंगे पाकिस्तान, जो एक बार फिर से आग के चूल्हे पर बैठ गया है। आप जानते ही हैं, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो खुद अपने घर में आग लगाकर तमाशा देखने का माहिर है। पहले भी 1971 में भी वो बांग्लादेश यानी पूर्वी पाकिस्तान के साथ ऐसा कर चुका है, और अभी आप सब जानते हैं कि वो आप बलोचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, और अब तो सिंध में भी आ गई है। लेकिन अब विशेष रूप से बात करेंगे ये जो पीओजे के यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो हमारा कश्मीर है, उसमें क्या चल रहा है। आप लगातार खबरें सुन रहे होंगे कि पाकिस्तान कश्मीर जो ऑक्यूपाइड है उसमें एक हंगामा चल रहा है। उसमें लोगों का इतना दमन किया जा रहा है कि अपने ही लोगों का दमन करने के लिए पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट उन पर गोलियां चलवा रही है, हथियारों का प्रयोग कर रही है। वैसे पाकिस्तान इस बात के लिए कोई नया नहीं है, पाकिस्तान हमेशा से ये करता रहा है। लेकिन अब जो रिवोल्ट चल रहा है, वहाँ एक जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने एक चक्का जाम बुलाया 1 महीने के लिए, कल यानी 9 तारीख से। उसके दमन के लिए पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने उस संगठन को इलीगल घोषित कर दिया, आतंकवादी घोषित करके उसको बैन कर दिया। जब उन्होंने अपना प्रतिकार लेने की कोशिश की तो इंटरनेट, मीडिया और सब कुछ बंद कर दिया गया, और उन पर इतना अत्याचार किया गया कि सुना है 400 लोगों से भी ज़्यादा की मृत्यु हो चुकी है। वैसे सही आंकड़ा इस तरीके से सामने नहीं आता, लोकल लोग जब बताएंगे इसका पता तभी चलेगा। एक पुरानी वीडियो में हमने कहते सुना एक आदमी को रोते हुए कि हमारे 400 लोगों को ये मार चुके हैं। पीओके में रावलाकोट से लेकर पुंछ तक ये जो पूरी बेल्ट है, मुजफ्फराबाद, मीरकोटली, कोटली, सब जगह आग लगी हुई है, हंगामा बरपा हुआ है। पब्लिक पुलिस और फौज को भगा रही है, भगा भगा कर मार रही है, उनकी पतलूनें उतरवा कर चौराहों पर टांग दी हैं। ये एक ऐसा फीचर है जो पाकिस्तान में अक्सर देखने को मिलता है। बलोचिस्तान में भी ऐसा हुआ था, और आपको शायद कहीं ना कहीं आपने ज़रूर देखा होगा कि जब 1971 में बांग्लादेश की स्थापना हुई थी, तब भी उनकी पतलूनें उतरवाई गई थी। ये झगड़ा बहुत पहले से चल रहा है। पहले पीओके के लोग अपने लिए सामान्य सुविधाएं, रोजमर्रा की सुविधाएं मांगते थे, जैसे खाना, पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर, नौकरियां, रोजगार, अस्पताल, इन चीज़ों की मांग करते थे। वो कहते थे कि हमें दोयम दर्जे की नागरिकता नहीं चाहिए, जैसा कि पाकिस्तान करता रहा है। पंजाब और सिंध एरिया को छोड़कर बाकी पंजाब की किसी प्रांत में किसी नागरिक को इतने प्रिविलेज नहीं है। केवल और केवल पंजाब और बाकी बचा हुआ सिंध को एक एलीट एरिया कहा जाता है, सारी सुविधाएं उन्हीं को दी जाती हैं। जबकि सारा उत्पादन अंडरग्राउंड जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका उत्पादन, बिजली की मंगला डैम से बिजली का उत्पादन होता है, लेकिन उसकी कीमत जो वसूली जाती है पीओके के लोगों से, वो आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। पंजाब और सिंध में वो आसानी से उपलब्ध है वो बिजली, लेकिन पीओजे के लोगों के पास नहीं है। अब जो ये झगड़ा हुआ, सबसे बड़ी समस्या इसमें ये थी कि पीओजे के लोग ये मांग कर रहे थे कि हमें ये जो हमारी असेंबली में 12 रिजर्व सीटें हैं शरणार्थियों के लिए, इनको ख़त्म कर दिया जाए। समस्या ये थी कि इन 12 सीटों को पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट अपने पसंदीदा लोगों से भर देता था, लेकिन इस वजह से होता ये था कि पाकिस्तान के ऑक्यूपाइड कश्मीर में सीटें ही इतनी हैं कि अगर 12 सीटें पाकिस्तानी सरकार की मर्जी से भर दी जाएंगी तो कभी भी लोकल पीओजे के लोगों का वहां सरकार नहीं बन पाएगी। तो इसके विरोध में इन लोगों ने ये चक्का जाम रखा, और इस पर बैन लगाकर पाकिस्तानी सरकार ने, एस्टेब्लिशमेंट ने एक ऐसी लकड़ी ले ली, उड़ता तीर ले लिया, जो अब इनसे संभाला नहीं जा रहा है। पिछली खबर जो हमने सुना, 7 तारीख तक ही 14 से 15 हजार लोगों की
फौज, वहाँ पर सिक्योरिटी एजेंसियाँ, रेंजर्स जो भी थे वहाँ पहले से ही डिप्लॉय कर दिए गए थे। आप अंदाज़ा लगाइए कि कितनी जनसंख्या होगी पीओजेके में, गिलगित बाल्टिस्तान को हटाकर। तो क्या आलम होगा वहाँ झगड़े का, वहाँ क्या हालात चल रहे हैं, लोगों पर गोलियां चल रही हैं, मारा जा रहा है और मीडिया, इंटरनेट सब बंद कर दिया जा रहा है। तो अब पीओजेके के लोगों के पास मरो या करो की ही स्थिति बाकी बचती है। इसलिए ये हंगामा रुके, इसके लिए बहुत संभावनाएं कम है। यदि वहाँ की लोकल पुलिस ने अपने लोगों पर गोली चलाने को या उनके ऊपर अत्याचार करने को मना कर दिया तो पाकिस्तान की मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं, क्योंकि लोकल पुलिस जो वहीं रहती है, वहीं के लोगों के बीच में रहती है, तो ये कितना मुश्किल काम होता है उनके लिए कि वो अपने ही लोगों पर गोलियां चलाएं या उनके ऊपर अत्याचार करें। जैसे जैसे ये खबरें फैलेंगी वैसे वैसे ट्रम्प साहब को ये मुश्किल हो जाएगी कि उनके जो बहुत फेवरेट फील्ड मार्शल हैं उनकी इमेज कैसे बचाई जाएगी। जब ये अत्याचार दिखाई देंगे दुनिया को कि फेवरेट फील्ड मार्शल और उनका एस्टेब्लिशमेंट, बहुत खूबसूरत कटोरे वाले शहबाज शरीफ साहब किस तरीके से अपने लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं, हर तरह का हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं उनको मारने के लिए, दमन करने के लिए, तो ये बहुत मुश्किल काम हो जाएगा मिस्टर ट्रम्प के लिए कि किस तरीके से पाकिस्तान की इज्जत को बना कर रखें। आसिम मुनीर, फेवरेट फील्ड मार्शल और सबसे सुंदर कटोरे वाले शहबाज शरीफ, स्टैब्लिशमेंट, फौज, रेंजर सब ने मिलकर एक ये ऐसी लकड़ी ले ली है, ऐसा चक्रव्यूह बुन लिया है अपने चारों तरफ कि इसमें से निकलना मुश्किल काम होगा। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि ज़रूर ज़रूर मेरी विनती माने कि जिस तरीके से पाकिस्तान हमारे देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा रचता है, हमारी झूठी सच्ची खबरें फैलाता है, जगह जगह आर्टिकल, लेख और उल्लेख, बयान, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, दुनिया के पटल पर हमें बदनाम करने की कोशिश करता है, हमारी छवि खराब करने की कोशिश करता है, तो क्या हम इतना ही बड़ी संख्या के बावजूद भी इस एक सच्ची घटना जो चल रही है हमारी आंखों के सामने, इसको दुनिया के पटल पर उठाकर सोशल मीडिया पर ही सही, क्या हम पाकिस्तान की छवि को दुनिया के सामने फैला नहीं सकते? क्या हम इतना नहीं कर सकते? मेरा अनुरोध है कि कृपया इस जो सब कुछ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चल रहा है, जो अत्याचार वहाँ के लोगों पर हो रहा है, इसको दुनिया को दिखाया जाए ताकि ये जो झूठी इमेज गढ़ी हुई है अमेरिका और पाकिस्तान के द्वारा अपनी पाकिस्तान की, इसके विरोध में हम इसको सच बताएं दुनिया को और इसको सबके सामने उजागर कर दें। तो अगर हम राष्ट्रवादी लोग इतना कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करते हैं। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे। नमस्कार।